दोबारा ऑन कर दो। ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर दो परिवार आपस में दुखी हैं, लड़के वाले दुखी हैं, लड़की वाले भी दुखी हैं, तो अपना डाइवोर्स करके अपना नई सिरे से जिंदगी जिए, फिर वो उसको ऊपर है वो कैसे जीती है जी। यानी कुल मिला के अपने संगठन के माध्यम से आपका एक अहम रोल और एक ये संदेश होगा कि जो अजीबो गरीब सोच है एक लड़की को लेकर या फिर एक परिवार की हैसियत को लेकर, आज भी शादी करने के पश्चात कुछ समय के बाद लोग ये सोचते हैं कि तुम ये लेकर नहीं आए या अब ये लेकर आओ अपने घर वालों से तो आपको रखेंगे, तो उस सोच को बदलना है। खैर, आपका जो वक्तव्य है, जो आपकी सिचुएशन है, बहुत खूब है। प्रदीप जी, आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि आप अपने संगठन के माध्यम से अपने देशवासियों को ऐसा क्या संदेश देना चाहते हो जिससे कि वो जुझारू हो, और फिर से वही दोहराना चाहूंगा, जुझारू हो और बिल्कुल भी ये कतई परवाह ना करें कि किस संगठन किस समाज से जुड़ रहे हैं, वो सिर्फ ये जुड़े कि हम किसी समाज से हित के लिए जुड़ रहे हैं और मानवता के लिए जुड़ रहे हैं। मैं तो अपने युवा भाइयों से यही अपील करूंगा कि वो हमारे ऊपर ये ना लांछन लगाएं कि हम किसी लालच से एक संगठन बनाया हुआ है कि किसी राजनीति के कि प्रदीप त्यागी चुनाव लड़ेगा राजनीति के, उससे बनाया हुआ है। तो मैं उनसे अपील है कि ये राजनीति के लिए नहीं, हम हर फील्ड में खून से लेके और अपने समाज को राजनीति में भी मोटिव करने के अलावा हम हर चीज में आगे बढ़ाने के लिए हमने ये संगठन खड़ा किया। और यही प्रार्थना करूंगा अपने युवाओं से लास्ट में हाथ जोड़ के कि इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और अपना समय दें, और हम आशा करते हैं कि हम एक दिन इस समाज को बहुत ही अहम भूमिका के निभाएंगे। धन्यवाद। बहुत खूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी बात करने के लिए। ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप त्यागी जी, ये थे प्रदेश अध्यक्ष अंकुर त्यागी जी, जिन्होंने अपना एक संगठन उस तरीके से जोड़ा हुआ है, उस तरीके से आगे बढ़ाया हुआ है, अपने संगठन के लोगों को लेकर जोड़कर एक साथ भूमिका निभाकर चीजों को आगे बढ़ाकर, वो चीजें किसी भी लेवल की क्यों ना हो, चाहे वो समाज के हित के लेवल की हो, चाहे वो विकास के हित के लेवल की हो, चाहे वो प्रकृति के हित के लेवल की हो, चाहे वो नेचुरल सिचुएशंस हो, कुल मिलाकर एक यही विश्वास, एक यही भरोसा, एक यही विचार, इस विचारधारा के माध्यम से हमें व्यक्त करने को मिलता है कि चीजों को अगर आगे बढ़ाया जाए तो धर्म की बातें, विपक्ष की बातें, ऊंच नीच की बातें, छुआछूत की बातें, इधर उधर की बातें करने की जगह अगर इंसान मानवता को ध्यान में रखकर इस जमीन पर आकर सिर्फ और सिर्फ अपने निजी कर्तव्य को पूरा करता है तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब एक मानवता ऐसे विचरेगी कि कोई भी ना तो परेशान होगा, ना ही किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग्स होंगी, ना ही किसी के साथ ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होगी कि जिन्हें दूर ना किया जा सके। ये एक प्रकृति है जो परेशानियां देती है, तो परेशानियों का निवारण भी है। कोई भी समस्या हो आती जरूर है लेकिन उसके निवारण के साथ चली भी जाती है। वो डिपेंड करता है महसूस करने के ऊपर कि उन चीजों को हमने किस लेवल पे और किस कदर फील किया और किस तरीके से हमने आगे बढ़ाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानवता को विस्तृत रूप से बढ़ाने के लिए अपने निजी स्वार्थ को खत्म करना होगा, परमार्थ को ध्यान में लाना होगा। चूंकि जहां परमार्थ है वहां तो स्वार्थ ऑटोमेटिक अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। जैसा कि प्रदीप जी ने, जैसा कि अंकुर जी ने अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपनी कथनी के माध्यम से, अपने त्यागी युवा संघ के माध्यम से हम सभी को परिचित कराया कि एक इंसान को जमीन पर रहकर किस तरह की भूमिकाएं निभानी चाहिए, चाहे वो अपने समाज का हो या फिर किसी गैर समाज का। जब से ये सोच खत्म होना शुरू होगी कि समाज क्या होता है, जात पात क्या होती है, बरादरी क्या होती है, उस दिन से मान लीजिए एक नई प्रभावशाली गौरवशाली हिंदुस्तान को परिचय देने वाली स्वावलंबी भावना हर एक व्यक्ति के जहन में आ जाएगी। कैमरा पर्सन रीगन के साथ वीडियो जर्नलिस्ट जसबीर सिंह जस्सी, एडी न्यूज, नोएडा।